हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नई वीडियो में। एक्सरसाइज 3F का सॉल्यूशन में आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास 9 RS अग्रवाल का बुक है ये। चैप्टर 3 नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। ये चैप्टर का है मेरा लास्ट वीडियो। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आपको मैं पढ़ाने जाऊँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसी के बीच में आपको NCERT का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, वो थोड़ा लेट हो रहा है NCERT में, लेकिन हाँ अपलोड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन हाँ मैं उसे अपलोड करने का ट्राई करूँगा। और हाँ, ये भी वीडियो बहुत लेट से आया है, लेकिन अब ये वीडियो आपको कुछ देर में अपलोड हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप इन सब के सॉल्यूशन अभी आप ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि √2 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, √6 का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड करना है कितना डेसिमल प्लेसेस में, 3 डेसिमल प्लेसेस पे। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखिए जो लिखा हुआ है पहले हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को वैल्यूज़ जो दिए हुए हैं उसको लिखेंगे हम लोग। पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन में हम लोगों को वैल्यूज़ क्या दिया हुआ है। √2 का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को, जो कि 1.414 दिया हुआ है। और √6 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √6 का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 2.449 हम लोगों को इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या बोल रहा है, तो देखिए इतना का वैल्यू हम लोगों को दे दिया हुआ है। हाँ, अब पहले से ठीक दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा था उस समय से दोस्तों। थोड़ा सा मैं लाइट को एडजस्ट कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ यहाँ से भी और यहाँ से यहाँ। हाँ अब ठीक है। तो हम लोगों को √2 और √6 का वैल्यू दे दिया है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है वो भी मैं लिख देता हूँ। इसका वैल्यू फाइंड करना है वही मैं लिख देता हूँ। तो 1/√3 माइनस √2 माइनस 1 का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट पेन से चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें हम लोग इसको A टर्म मान लेंगे और इसको B टर्म मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/√3 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, √2 माइनस √1। अब देखिए इसमें क्या होगा, साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा कैसे बताता हूँ मैं। देखिए 1/√3 माइनस √2 और माइनस माइनस प्लस √1। अब ये है हम लोगों का A, ये है हम लोगों का B। अब हम लोग इसमें रेशनलाइज करेंगे। √3 माइनस √2 प्लस 1 इंटू √3 प्लस √2 प्लस 1 √3 प्लस √2 प्लस 1। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को, √3 प्लस √2 प्लस 1। अब A माइनस B इंटू A प्लस B को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो क्या आता है, A² माइनस B²। तो √3 का स्क्वायर माइनस B² √2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो √3 प्लस √2 प्लस 1 बाई, अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू A इंटू B, क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर है ये। तो 2 इंटू 1 √2, तो 2 आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे कि लिखेंगे हम लोग √3 प्लस √2 प्लस √1 बाई, अब देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताना भूल गया, प्लस माइनस माइनस होगा। देखिए इसमें माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये हम लोगों का माइनस में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस में हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस √2, यहाँ साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा इस कारण, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 2√2। तो माइनस 2√2 हो गया ये। अब देखिए √3 प्लस √2 प्लस 1 बाई माइनस 2√2 इंटू √2 से हम लोग इंटू करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी इरेशनल है। तो √3 इंटू √2 करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, √6 आएगा, प्लस √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, 2 आएगा, है कि नहीं, प्लस 1।
तो 2√2 इंटू √2 2 आएगा, और प्लस हम लोगों को क्या करना है √2, मतलब देखिए √2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा √2 ही आएगा, और प्लस क्या करना है 2, तो हम लोग इसको लिख देंगे 2√2 बाई -2 इंटू 2 कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो गया √6 प्लस 2√2 बाई -4 हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हम लोगों को गिवन में दिया हुआ था। तो √6 का वैल्यू क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स हम लोगों को, √6 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ था 2.449, और प्लस क्या करना है हम लोगों को 2 प्लस √2 का वैल्यू 1.414/4 -4। तो हम लोग इसको प्लस करेंगे, तो क्या आएगा हम लोगों को फ्रेंड्स 5.863/-4। अब हम लोग अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को -1.465। इससे हम लोग इस इंटू कर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.465 आएगा, और ये माइनस का साइन था इसलिए हम लोगों ने -1 से इंटू कर दिया और माइनस का साइन ऊपर ले आया, और -1.464 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर देंगे। 24 में बोल रहा है कि हम लोगों को x का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड करिए x³ का वैल्यू और 2x² - 7x + 5, मतलब एक इक्वेशन भी दे दिया है और x का वैल्यू भी दे दिया है। तो इस इक्वेशन का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो मैं बुक को रख देता हूँ साइड में। पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, पहले गिवन लिखेंगे। तो चलते हैं गिवन लिख लेते हैं हम लोग पहले। गिवन क्या दिया हुआ है हम लोग को, x = 1/2 - √3 दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड हम लोग करना है x³ - 2x² - 7x + 5। तो चलते हैं इसको फाइंड करने के लिए। तो देखिए x का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया हुआ है, x = 1/2 - √3। तो x³ का वैल्यू फाइंड करना है। x³ के वैल्यू से पहले हम लोग को देखिए x² का वैल्यू फाइंड करना है, उससे पहले हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना होगा रेशनलाइज करके। पूछे क्यों, क्योंकि ये इरेशनल है, डिनोमिनेटर इरेशनल है। तो x = 1/2 - √3 इंटू 2 + √3 इंटू 2 + √3, ये √3 है। तो अब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, x = 2 + √3 बाई a - b, a + b, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो x = 2 + √3, ये हो जाएगा हम लोगों का वैल्यू x का। तो अब x² का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 + √3 का स्क्वायर का वैल्यू, तो a + b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 + √3 का स्क्वायर 3 + 2 × 2 × √3 4√3, तो 7 + 4√3 वैल्यू हो जाएगा आपका x² का। तो अब हम लोग को फाइंड करना है x³ का। तो क्या हम लोग x² × x करेंगे तो x³ आ जाएगा, जी हाँ ज़रूर आ जाएगा। तो x² × x³ कर देंगे, तो x² क्या था 7 + 4√3 इंटू 2 + √3। अब x² से इंटू कर रहे हैं तो 7 × 2 + √3, मतलब इस वाले टर्म से इन दोनों का इंटू करेंगे, फिर इस वाले टर्म से इन दोनों का इंटू करेंगे, फिर प्लस 4√3 इंटू 2 + √3। अब इसको इंटू करेंगे तो 7 × 2 = 14 प्लस 7√3 प्लस 4 × 2 = 8√3 प्लस 4 12। अब देखिए ये कैसे है 12, 4√3 इंटू √3 करना था, तो 4 इंटू √3 इंटू √3 का पेयर बन गया 3 का अंदर। अब ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए पेयर बनता है अंदर, तो एक हम लोग अंक बाहर लिख देते हैं, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 12 लिखा है। अब हम लोग जो ऐड होता है वो ऐड करेंगे, तो 14 + 12 क्या होगा हम लोगों को 26 होगा, प्लस 7 और 8 कितना होता है 15 होता है, और √3 ये किसका वैल्यू हो गया हम लोगों को x³ का वैल्यू हो गया। x³ का वैल्यू फाइंड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन था उस इक्वेशन पे हम लोग
वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या था हम लोगों को 26 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या था हम लोगों को 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 7 और इंटू क्या करना है हम लोगों को एक्स का वैल्यू तो 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 5। अब हम लोग जैसे जैसे लिख सकते हैं इंटू करने के बाद वैसे लिखेंगे तो 26 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 7 टू ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस 14 4 टू ज़ा 8 अंडर रूट 3 माइनस 7 टू ज़ा 14 माइनस प्लस माइनस 7 अंडर रूट 3 प्लस 5। तो अब देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो अगर देखिए 26 को और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 31 माइनस 14 और 14 माइनस माइनस में दोनों तो माइनस 28 हो जाएगा और प्लस 15 अंडर रूट 3 और 8 अंडर रूट 3 प्लस 7 अंडर रूट 3 क्या आएगा हम लोगों को माइनस 15 अंडर रूट 3। तो 15 अंडर रूट 3 15 अंडर रूट 3 कट जाएगा और 31 माइनस 28 क्या आएगा हम लोगों को 3 और यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत इजीली तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि इवैल्यूएट करना है हम लोगों को इस वाले टर्म को और हम लोगों को क्या क्या गिवन में दिया है यहाँ हम लोगों को गिवन में आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं जो हम लोगों को गिवन में दिया है उसको लिख देते हैं, चाहे हम लोग डायरेक्ट अब इसको हाँ लिख देते हैं पहले गिवन में जो दिया हुआ है। तो गिवन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं पहले हम लोग। तो हम लोगों को गिवन में दिया हुआ है अंडर रूट 5 का वैल्यू गिवन लिखेंगे और गिवन में लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 5 का वैल्यू इज इक्वल टू 2.236 और अंडर रूट 10 का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को जो है 3.162 और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोगों को करना है किसका वैल्यू 15 बाई अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 40 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 80। अब इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। चलते हैं फाइंड करने के लिए। तो देखिए हम लोग को फाइंड करना होगा ना तो पहले इसको हम लोगों को स्प्लिट करना होगा। तो देखिए कैसे होगा, तो 15 बाई अब देखिए अंडर रूट 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 को हम लोग लिख सकते हैं तो कैसे भी नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ अंडर रूट 10 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर भी जैसे निकालते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं 2 इंटू 5 लिखते हैं और यह अगर अंडर रूट में रहेगा तो इसमें तो कोई पेयर बन नहीं रहा है तो हम लोग इसको सिंपली लिख देंगे अंडर रूट 10 प्लस अब अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 तो 2 टू जा 4 इंटू 5 20। तो हम लोग इसमें देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो हम लोग 2 बाहर लिख देंगे और अंडर रूट 5 प्लस वैसे ही अंडर रूट 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो अंडर रूट 40 को भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 10 तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर 2 अंडर रूट 10 वैसे ही तो 2 अंडर रूट 10 लिख देंगे माइनस अंडर रूट 5 का कुछ नहीं लिख सकते अंडर रूट 5 ही लिख देंगे और माइनस अंडर रूट 80 को क्या लिख सकते हैं हम लोग तो अंडर रूट 80 को हम लोग याद करिए 16 5 जा 80 होता है तो 4 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे और 5 को अंदर रख देंगे रूट में। अब जो हम लोग को ऐड हो रहा है उसको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 15 बाई अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है 4 अंडर रूट 5 माइनस माइनस है तो प्लस होगा तो 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा और 5 अंडर रूट 5 में से प्लस है ये देखिए माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 है। तो अब हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 3 अंडर रूट 5 होगा ना, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर माइनस 3 अंडर रूट 5 और ऊपर 15 लिख देंगे। अब ऐसे ही 10 में देखिए तो 2 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 तो 3 अंडर रूट 10 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए इसमें से अंडर रूट मतलब ये जो 15 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 तो 3 इंटू 5 लिख देंगे हम लोग। तो हम लोग अंडर 15 को हम लोग 3 इंटू 5 लिख सकते हैं बाई। अब देखिए अंडर रूट 10 है और 3 है तो इसको क्या हम लोग कुछ स्प्लिट कर सकते हैं इसमें। अब हम लोगों को हम लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए अब देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 तो इसमें से कॉमन 3 ले लेंगे और अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 को 3 से कट कर देंगे, समझे फ्रेंड्स।
तो क्या बचेगा हम लोगों को सिर्फ बचेगा यहाँ पर 5/√10 माइनस √5। अब देखिए यहाँ पर भी इरेशनल है, 5/√10 माइनस √5 है, तो √10 प्लस √5 से इंटू करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम लोग को ये रेशनलाइज करे और ये इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, तो 5 × 10 प्लस √10 प्लस √5। और यहाँ पर देखिए a माइनस बी a प्लस बी मतलब √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 10 - 5 लिख देंगे। तो हम लोगों को क्या बचेगा? 5/10 प्लस √5 बाई 10 - 5 बचेगा, और 5 हम लोग काट देंगे। तो हम लोग अब सिंपल √10 प्लस √5 करना है। तो √10 का वैल्यू क्या है? 3.162 प्लस √5 का वैल्यू क्या है? 2.236। ये 2 है फ्रेंड्स, ये भी 2 है। तो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स? तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 5.398, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर शेयर करें। और चैप्टर 2 का वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए।